अभी जिनकी पत्नी का नाम मिथिलेश हो और जिनके पति का नाम विजय हो वो खड़े हो जाए। हैं कोई क्या? जल्दी आ जाइए। 2 लोग खड़े हो गए, आ जाओ आप, ये जल्दी आइए। बैठ जाइए, लाइन लगा के बैठिए। जो पढ़ा लिखा वो आगे आ जाए, जो कम पढ़े लिखे पीछे खिसक जाए। आ जाओ, ऐसे बैठो लाइन में, जैसे पंगत में बैठते ना, सीधे बैठो बराबर से, पैर में सरक के आओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, मैं लिख रहा हूं। माइक उठाइए। आवाज मत करिए, पर्ची दीजिए। वीआईपी पर्ची कटी है जी गुरुदेव। 7200 की। जी गुरुदेव। धन्यवाद। पर्ची ये जमा हो गई हमारे पास। धन्यवाद। बोलो क्या पूछना चाहते हो? कहां से आए हैं? गांव टकटोली। टिकटौली? टकटोली ग्वालियर टिकटौली नहीं, तहसील मऊरानीपुर, जिला झांसी। मऊरानीपुर, मतलब ये छतरपुर? छतरपुर के पहले पड़ा। अच्छा, क्या पूछने आया बेटा? गुरुदेव, हमारे पूरे घर में रोग बना रहता है, परिवार में। अभी आपने कहाँ झाड़ फूक कराई, कहाँ दिखाया? सैकड़ों जगह करवाया। कहाँ दिखाया? अपने क्षेत्र में कहाँ दिखाया? और पंडोखर धाम कैसे आए? हाँ, पूरा थोड़ा सा बेरा दीजिए। गुरुदेव, बड़े स्थान पे गए थे अभी हम, करौली सरकार। कौन से करौली? राजस्थान? नहीं, ये कानपुर के पास। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने उनकी जो नियम है उनका, या जो उनका क्या नियम है? 9 हवन करने होते हैं। तो आपने क्या करे? 9। फिर दिक्कत क्या है? समस्या हमारी वही की वही है। तो हमने महाराज जी का कहना है, वहां के जो गेंडामल जी हैं उनका कहना है कि यदि 9 हवन कर लो तो 11 करोड़ रुपया दूंगा, कि एक छाया भी रह जाए या असर रह जाए। तो आपको मिलना चाहिए। जब आपने कितना पैसा खर्च किया वहां? गुरुदेव, 5 मार्च को हमने पूरे परिवार का, वो कहते हैं कि वो किया आपने क्या संकल्प? 5 मार्च को हमने वो ब्लैक मैजिक कार्यक्रम होता है वहाँ। ओहो, ब्लैक मैजिक कार्यक्रम पूरे परिवार का। क्या वो साइंटिस्ट है क्या? अब वो हम गुरुदेव नहीं जानते हैं क्या है। अच्छा। लेकिन उन्होंने जो विधि बताई, हमने पूरी क्या विधि बताई थी? यही कि असर रह गया है तो वो भी खत्म कर देंगे, और ब्लैक मैजिक कटवाओ, और कुछ ये भी बताया था। आप बताओ भैया, आप लोग पढ़े लिखे हो, भूत बाधा क्या है और ब्लैक मैजिक क्या है? ब्लैक मैजिक का वो भी अर्थ नहीं जानते। ब्लैक मैजिक का मतलब है आप पर साइकोलॉजिकल किसी भी प्रकार की, आपकी आंखों की दिशा को चुरा करके चमत्कार प्रस्तुत करना, यानी जादूगरी, काला जादू। तो उससे क्या, कौन सा सर है? ये कौन सी बात है? ये पढ़े लिखे लोगों की बात है। गुरुदेव, लॉकडाउन लगने के बाद हमने एक बार फिर ये जूम ऐप से जो है उनसे संपर्क हुआ। क्या बताया था उन्होंने? तो हमने कहा, गुरुदेव हमारी कोई समस्या हल नहीं हुई, हमारे यहाँ जस की तस बनी हुई है, पत्नी को पेशी आती है, पूरे शरीर में विभिन्न तो क्या बोले दर्द होता है। बोले अब इनको कुछ नहीं है। उसको शकल करके बताओ सबको, सब लोग। उनके वीडियो में हो किसी में? आप उनके यहाँ की वीडियो में किसी में आपकी फोटो है? कई वीडियो में है। उस साइड को मुंह करके दिखाओ। करो तो दोनों लोग करो बहन, चिंता मत करो। रोम भी बिगड़ जाए तो मेरे से कहना, किसी को भी सिर में दर्द भी कर दे मेरे से कहना। और तुम्हारे घर में जादूगर की तो छोड़ो, वो खुद घुस के आ जाए, इतनी उसकी औकात नहीं है, मार मार के भूत बना दूंगा। डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात है, मुझे 2 चीज साफ साफ चाहिए, और साफ साफ आप बताओगे। जी गुरुदेव। आपके ससुर का नाम क्या है और आपकी सास का नाम क्या है? हमारे ससुर जी का नाम है रामेश्वर प्रसाद। है? रामेश्वर प्रसाद जी। और हमारी सासू माँ का नाम है
श्रीमती गोमती देवी। आपने किसी बताया तो नहीं था? जी, हमने लिखा आप रामेश्वर प्रसाद के दामाद हैं, गोमती आपकी सास का नाम है, और आपके घर में जो दादा हैं वो सुक्के मूले पितर हैं, वो परेशान कर रहे हैं, समाधान होगा। वो अभी भी तुम्हारे साथ में है। करौली से 11 खब्बीस आए हैं। इसराना बेगम राधा रमन की रखेल दासी कामाख्या पीठ यानी कि रोजो ग्राम से आए हैं। कौन से ग्राम से? जिसके कारण से साइड इफेक्ट आपको रोना, चक्कर आना, घबराहट होना, ब्रेन पर दबाव आना और मरण जैसी अवस्था, आपस में एक दूसरे के प्रति डाउट पैदा करना, जी गुरुदेव, और दूसरे के प्रति आकर्षण होना, ये इस क्रिया का असर है। वो है कि नहीं? ऐसा होता कि नहीं? आप दोनों में पति पत्नी वाला कोई संबंध नहीं है तो बताओ। माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। नहीं है गुरुजी। क्यों नहीं है? इसके पीछे के बहुत कारण है, क्योंकि तुम पे पहले से प्रेतबाधा थी, आपके पितर परेशान थे, जिसका नाम सुक्के और मूले है। सुक्के हमारे दादाजी का, माइक से बोलिए। सुक्के हमारे दादाजी का नाम है जो अभी जिंदा है। उनके पिताजी का नाम था मुल्ले। मुल्ले तो वही तो पितर है। जी गुरुदेव। तो वहां तो एक दावा किया जाता है कि यहाँ पितृ मुक्ति धाम है, वो लिखते भी हैं। उनके जितने भी ऐड आते हैं या जो टीवी पर दिखाते हैं या वहां पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि पूरा नाम क्या है आपके पिता का और माँ का पूरा? गोमती देवी, जो हमने पीछे लिखा है, पढ़ लेना अच्छे से, है ना? हाँ, क्या बोला था तुम? क्या बोला करौली ने? हाँ बोलो, क्या बोला? एक समस्या और हमारे साथ हो गई। ये आप साफ कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता जी। है। हम वहां से लौटकर जैसे ही आए तो हमारा भाई है, हमारा साला जी, सामने देखिए, उसकी बच्ची की तबीयत हनुमान जी खराब तरफ देखिए बेटा। तो मऊरानीपुर इलाज के लिए आए वो। तो वो बच्ची इलाज करा के हमारे यहाँ से गए मऊरानीपुर हॉस्पिटल से, और उस बहू को, मतलब पति पत्नी आए थे वो दोनों, तो उस बहू को घर जाते ही कोई पेशिया या जो भी आया हो, नाम तुम लोगों को ले रही होगी, और हमारा नाम ले रही थी कि इन्होंने 20,000 रुपया देकर हमको कुछ करा दिया है। ये झूठ है, ये झूठ है गुरुजी। ये कैसे हो गया? ये झूठ है। इस विषय पर उनको लेके आओ, और जब हम बताएं तो सब 10 लोगों को सुने। अबे तो जब तुम जाके बते हो तो उन्हें जो लगे कि तुमने गुरुजी को बता दी, गुरुजी ने तुम्हें खरीद लाए, तुमने गुरुजी को, सो हमारे खिलाफ में बत पूछे आए। उनको लुबा ले आओ, 2-4-6 विद्वानों को लुबा ले आओ, फिर हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे कि इस पे कराई वही थी कि तुमने कराई, कि 20,000 में कराई, कि जाके पीछे को रहस्य कहा है। ऐसा तो नहीं कुछ संडा चढ़ो हो मेरी। हाँ बोलो। गुरुजी ऐसा हुआ कि हम दोनों में रहा झगड़ा, और हम चले गए मायके, और वहाँ पे रुके मायके। थोड़ी वातावरण तो होता ही है कि जैसे लेने नहीं आया, हमें अपने घर चले। मेरी बात समझ रही बेटा? उनको लेके आओगे और कहो कि पंडो कर चलो, दूध का दूध पानी पान हो जाएगा, और कह देना कि कुछ गाड़ के चले आओ घर में, कोई कच्चू पता नहीं पड़ने चाहिए, हमें पता नहीं होना चाहिए तुम क्या गाड़ के जा रहे हो, हमारे साथ चलो। पंडो कर सरकार बता देवे कि का गाड़ के आए, तो मान लियो सच्चाई क्या है। गुरुदेव उनसे कहते हैं कि वहां पे चलो, हमने कहा था चलने के लिए, तो वो कहता है पहले तुम ठीक हो जाओ, इसके बाद हम जाएंगे। तो रखो उसको माइक यहाँ, आंखें बंद करो दोनों लोग। तत्काल करौली की 11 आत्माएं और सुक्के के पिता मुल्ले तत्काल शरीर पर, दोनों पति पत्नी पर हावी हो। 1 2 3 हट। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम फट कुरु कुरु स्वाहा। एकदम तेजी से रोने दो दोनों को, एकदम तेजी से, पूरे आभान सत, एकदम तेजी से पूरे दरबार में आवाज आ जाए। और करौली भी देख ले कि देखो तुम्हारे मरीजों पर भूत खेल रहे हैं, और तुम्हारे 11 करोड़ की बात कहां गई। एकदम तेजी से कीकते चलाते हुए लगाओ इसकी पिटाई। और जो इसराना की पिटाई लगाई है, उनके वीरगणों की लगाई है, खब्बीसों की, और साथ में मुल्ले के पकड़ के तत्काल इसकी पत्नी पर हावी हो। 1 2 3 चलो तेजी से, एकदम रोते चलाते हुए इनकी पिटाई लगाई जाए इतनी तेजी से कि दोनों पूरी पंडाल में आ जाए आवाज। एकदम तेजी से
और तैसे ये इसराना जी आ गई हैं, राधा रमन की दासी रखेल तारा देवी करौली। क्यों? तुम्हारे राधा रमन तो उल्टे लटके, यहां तुमको भी लटकना अपने पति के संग है। क्यों? तत्काल इनको हंसने दो और चिन्ह उसके पुनः तेज भी एक दिशा दें। 1 2 3 एकदम तेज से इस बच्चे के जो मुख से आवाज निकले उसका गला खोल दीजिए। इसका लॉक लगाया ताले उसको ताला खोल दो गले का, जिससे कि आवाज पूरी पंडाल में चली जाए। 2 मिनट दे रहा हूं मात्र। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोगर सरकार की। तत्काल इसकी पिटाई लगाई जाए और हनुमान पंच अखाड़े में उसको उल्टा बांध दिया जाए बमूल से, और इसकी 41 दिन तक की पिटाई देकर इसको आजीवन के लिए इन शक्तियों को गणंत कर दिया जाए। एकदम तेजी से एकदम फुल तेजी से इसकी कीके छूटना चाहिए। यदि फिर बेइज्जती कराना हो तो फिर मैं बेइज्जती करना चालू करूं। हम दोनों में माहिर हैं कि सीधे तो सीधे, तो टेढ़े तो टेढ़े, हम दोनों तैयार हैं। बोलो क्या चाहते हो। इनकी मान लगाओ तेजी से। इस महिला के ऊपर तेजी से आवाज निकलना चाहिए कीकने की, जिससे दरबार में आवाज आए कि हाजिरी आ चुकी है। एकदम तेजी से, और दोनों में आपस में भिड़ंत करा दिया जाए। जी हां, तत्काल मुल्ले को शरणाम गच्छामि करने के लिए पैरों में हाजिर हों। बगैर तुम्हारे चीख करें छोड़ा नहीं जाएगा। ध्यान रखें, आपकी हाजिरी पूर्णतः दरबार में प्रस्तुत होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें तो उल्टे लटका दिया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? उसकी तत्काल पिटाई लगा करके इसके पति को होश में ले आए। बेटा जाओ नीचे उतरो। आपको राधा रमन जी के साथ रहना है पंडोगर धाम में, नीम पे रहना है। मौसे बोलो, मौसे बोलिए, रहना है ना? तेजी से बोलो, सब लोग सुन रहे हैं। तेजी से बोलिए, रहना है। चलिए पैरों में आ जाइए। तुम्हारी जगह तारा देवी, इसराना जी, बेगम, राधा रमन की दासी, पैरों में आ जाइए। करवट, तुम भी खत्म। अब कोरी मूर्ति पूजा करते रहो। जाओ हटो। आज के बाद दोनों पे कुछ नहीं होगा, और दोनों लोग अगली बार रुकेंगे 3 दिन। उसके लिए फिर हम कुछ उपाय बता देंगे। जीवन पर्यंत कोई भूत प्रेत नहीं आएंगे। जाओ। और जो आपका नाम मैंने इस पर्ची पीछे लिखा है, आपके पिता का नाम, आपकी मां का नाम, ये लिखा है। चली जाइए।